Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So this is the part 3 of inheritance and today we are going to study about hierarchical inheritance and hybrid inheritance. In the last lecture we had covered multiple inheritance and multi-level inheritance and today we will be doing hierarchical and hybrid. So मैंने आपको hierarchical का जब एक overview दिया था, I told you that here when one base class is inherited by multiple derived classes. तो इस टाइप की इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती है एंड ओनली वन बेस क्लास इज प्रेजेंट। लेकिन जब हमने मल्टीपल की बात करी थी तो वहां पर क्या था, वी वर हैविंग मल्टीपल बेस क्लासेस एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अच्छे से आता है सो हायरार्किकल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओनली वन बेस क्लास है यहाँ पर, दैट इज ए। A is the base class over here and B and C are the derived classes over here. B and C classes क्या कर रही है, A की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इनहेरिट कर रही है। ये बिल्कुल हायरार्की की तरह चलता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से आप आए हो, आपके सिबलिंग्स आए, तो इसी तरीके से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। अब अगर आप इसको और ज्यादा बाइफरकेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी फर्स्ट लेवल तक ही इसको करने वाले हैं। नाउ लेट्स डू वन एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ये मान लेते हैं कि हम एक बेस क्लास बनाने वाले एनिमल। एनिमल नाम की हमारे पास बेस क्लास होने वाली है एंड हम यहाँ पर टू डिराइव्ड क्लासेस बनाने वाले हैं। फर्स्ट विल बी डॉग, द सेकंड विल बी कैट। अब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हर एनिमल के अंदर सेम होते हैं, एटलीस्ट फॉर द एनिमल्स दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। डॉग के पास भी 4 फीट्स होते हैं, कैट के पास भी 4 फीट्स ही होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों ही एनिमल्स हैं। ये क्या है, इन दोनों क्लासेस के अंदर सिमिलर आने वाले। लेट्स राइट इट्स कोड। तो सबसे पहले अपन अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड iostream and then using namespace std। अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एनिमल के नेम से। क्लास एनिमल बनाई हमने यहाँ पर। क्लास एनिमल के अंदर हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल void int, दिस इज द फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर बनाया है एंड इसके अंदर हम इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, सी आउट कर देंगे that this animal eats food। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया। नाउ ये हमारी बेस क्लास की डेफिनेशन पूरी हो चुकी है। एक और हम एक डिराइव्ड क्लास बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास डॉग बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास डॉग में क्लास एनिमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऐड होंगे, दैट इज कि दिस एनिमल ईट्स फूड। मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लास डॉग के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये फंक्शन भी कॉल होना चाहिए, तो इसको हम इनहेरिट करवा लेंगे पब्लिकली। विजिबिलिटी स्पेसिफायर लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास, फ्रॉम दैट वी हैव टू इनहेरिट। ठीक है, यहाँ पर भी पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं void var फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सी आउट के अंदर करवा लेंगे तो डॉग। आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहो आप प्रिंट करवा सकते हो, इट इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल जो कि मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। ये एग्जाम के अंदर भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर भी। नाउ एक और क्लास हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्लास कैट। नाउ दिस इज ऑल्सो एनिमल, तो इसको भी हम पब्लिकली इनहेरिट करने वाले हैं एनिमल से। तो भी हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे void देन यहाँ पर सी आउट द कैट। ठीक है, ये हमने कर लिया। देन क्लास के अंदर सेमीकोलन को ऐड कर देंगे। अब इंट मेन सेक्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पर हमने पहले जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि हम कभी भी बेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन हम हमेशा डिराइव्ड क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमारे पास 2 डिराइव्ड क्लासेस है, इन दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लास डॉग के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
लेट्स राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड D1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डॉग क्लास के लिए बना लिया। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कैट क्लास के लिए बना लेते हैं C1। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम डिराइव्ड क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस, तो हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड देन हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करवा दिया एंड देन हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एरर मिल सकती है। सबसे पहले प्रिंट करवाने वाले हैं D1 डॉट ईट को एंड देन D1 डॉट बार एंड देन सिमिलरली C1 डॉट ईट करेंगे एंड D1 डॉट, इन फंक्शंस को कॉल कराएंगे एंड रिटर्न 0 एंड लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, सो द आउटपुट इज द फॉलोइंग, दिस एनिमल ईट्स फूड एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा मर्ज हो गया बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड बैकस्लैश n ओवर हियर। बैकस्लैश n को यूज कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं एंड हियर ऑल्सो। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। यस, तो अब हमारे पास प्रिंट होकर आया है। ये तो हमारा जो फर्स्ट टू लाइंस है दिस इज फॉर द डॉग क्लास एंड जो नेक्स्ट टू लाइंस है ये हमारे लिए कैट क्लास के लिए। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही बेस क्लास बनाई है एनिमल एंड उसके जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमने बाकी की डिराइव्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट करवा लिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है वो काम करता है। अगर आप यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हो, एडिशन को करवाना चाहते हो, तो आप वो भी करवा सकते हो यहाँ पर। देन हम पढ़ने वाले हैं अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। लेट्स पुट द हेडिंग फर्स्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, बस हमको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग मोर देन वन इनहेरिटेंस टुगेदर, मोर देन वन इनहेरिटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ली है। हमने बात कर ली है सिंपल की, मल्टीपल की हमने बात कर ली है, मल्टी लेवल की हम बात कर चुके हैं एंड अभी हमने हायरार्किकल की भी बात करी है। तो अगर मैं इन चारों इनहेरिटेंस में से किसी भी दो इनहेरिटेंस को, 2 इनहेरिटेंस या फिर 3 इनहेरिटेंस, या फिर अगर मैं चारों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम आज जो एग्जांपल करने वाले हैं उसके अंदर हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड देन हम यूज करने वाले अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन दोनों इनहेरिटेंस को कंबाइन करके हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस लूँ, फॉर एग्जाम्पल ए इज द क्लास ओवर हियर। अब अगर मुझे ए को इनहेरिट करवाना है, बी एंड सी आर 2 डिराइव्ड क्लासेस जो कि ए को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, इतना तो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, हायरार्किकल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसके पास सिर्फ एक बेस क्लास होती है एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर सिर्फ 1 डिराइव्ड क्लास लिख दोगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, यानी हायरार्किकल नहीं आता है। आ जाता है यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इट इज सिंगल, इट इज नॉट सिंगल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बेस क्लास है एंड देयर आर 2 डिराइव्ड क्लासेस, दैट मींस कि यहाँ तक ये हायरार्किकल तो हो गया। अब अगर मुझे मल्टीपल बनाना है इसको, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट होता है दैट इट कंटेन्स मोर देन वन बेस क्लास एंड अ सिंगल डिराइव्ड क्लास। तो अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बना दूं एंड इसके जो फीचर्स हैं, द फीचर्स फ्रॉम बी एंड सी आर गेटिंग इनहेरिटेड इन द क्लास डी, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा। अब इसमें हम 2 केसेस की बात कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। केस 1 में हम सिर्फ यहीं तक का एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ए क्लास है इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास एंड बी एंड सी आर एक्टिंग एज डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास क्या बनता है, सेकेंड केस हमारे पास ये वाला बनता है, दिस पोर्शन that B and C are acting as base classes for class D that is acting as a derived class। तो अगर पूरे
क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे, पूरे डायग्राम को हम ढंग से एनालाइज करें, तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे पूरे प्रोग्राम में एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास आती है, दैट इज द क्लास टी। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, तो हम हमेशा जो हमारे पास लास्ट में जो डिराइव्ड क्लास बच जाती है, जो कि दोबारा से बेस क्लास नहीं बन रही है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। नाउ इसको हम करके देखते हैं एक बार। इसमें हम कोई बहुत ही बड़ा लॉजिक नहीं लगाने वाले हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर टर्म्स को लेने वाले हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, फाइल स्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं बेस के नाम से, क्लास बेस बना ली हमने यहाँ पर। नाउ इसके अंदर हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, void बेस के नाम से बना लेते हैं फंक्शन हम यहाँ पर। ओके, सो void शो बेस इसको कर लेते हैं, वरना हमारे जो क्लास का नेम है वो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा इससे। यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं दिस इज अ बेस क्लास, ठीक है। साथ में बैकस्लैश n को भी प्रिंट करवा लेंगे। तो ये क्या करा हमने, बेस क्लास के लिए डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। नाउ एक और क्लास यहाँ पर बनाने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे कि अभी तक हमने क्या करा, हमने ये वाला पार्ट कर दिया, हमने अपनी बेस क्लास बना दी और वो भी एक बनाई है, दैट इज ए। अब सेकंड स्टेप आता है हमारे पास टू क्लासेस बनाने का, बी क्लास एंड सी क्लास। नाउ जब हम यहाँ पर क्लास बी बनाने वाले हैं, तो आई विल राइट डिराइव वन। हम यहाँ पर फर्स्ट डिराइव्ड क्लास बनाने वाले हैं अपनी, तो डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक सेक्शन में। नाउ क्योंकि हम इसको बेस क्लास से इनहेरिट भी करवा रहे हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक विजिबिलिटी मॉडिफायर लिखना पड़ेगा। पब्लिक के लिए मुझे करना है बेस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, जो हमारी डिराइव्ड वन क्लास है, इट विल इनहेरिट द फीचर्स फ्रॉम बेस क्लास। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे void शो, एंड इसके अंदर सी आउट करवा देंगे दिस इज डिराइव वन क्लास derived from base क्लास, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। देन हम एक और क्लास बनाने वाले हैं, क्लास डिराइव टू। और डिराइव टू को हम किससे डिराइव करवाना चाहते हैं, बेस क्लास से। मैं चाहती हूँ कि बेस क्लास के जो भी फीचर्स है उसके अंदर भी मुझे मिलने चाहिए। यहाँ पर पब्लिक सेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे शो टू नाम से फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, void show to सी आउट, एंड सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर भी प्रिंट करवा देंगे, बस इसको हम कर देंगे डिराइव्ड टू क्लास। यस, इसको कर देंगे डिराइव्ड टू क्लास, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। यहाँ पर बैकस्लैश n, प्रॉपर विजिबिलिटी का ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है, देखो हमने ए क्लास बना ली, हमने बी बना लिया, हमने सी बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, हमको डी क्लास बनानी है। यहाँ तक हम पूरा का पूरा हायरार्किकल वाला अभी तक कर चुके हैं, अब हमको इसको हाइब्रिड के अंदर लेकर आना है, ठीक है। अब हाइब्रिड के लिए सबसे पहले हम क्लास हाइब्रिड डिराइव्ड बना लेते हैं, क्लास का नाम हाइब्रिड डिराइव्ड। अब मुझे इसको किससे डिराइव करवाना है, मुझे इसको दो क्लास से डिराइव करवाना है। फर्स्टली it would be derived one class and the second would be derived two class। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले public derived one, एंड इसी के साथ मुझे उसको किससे डिराइव करवाना है, public derived two से करवाना है, derived two, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, void display नाम से बना लेते हैं, एंड इसके अंदर भी प्रिंट करवाएंगे अपन सी आउट दिस इज ओ हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास derived from derived one and derived two class, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट अपन यहाँ लिखेंगे
एंड लास्ट के अंदर बैकस्लैश एन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक जो यहाँ पर हमने डी क्लास बनाई, इसको हमने नाम दिया है हाइब्रिड डिराइव्ड। हाइब्रिड डिराइव्ड का हमने इसको नाम दिया है। एंड जो बी क्लास है एंड सी क्लास है उसको हमने डिराइव करवा लिया है, इनहेरिट करवा लिया है इन द क्लास डी। एंड देन लास्ट के अंदर हम इंट मेन सेक्शन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं हमारी हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस क्लास के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इतनी बात क्लियर है ना। हमारी जो ये डिराइव्ड 1 है और डिराइव्ड 2 है, ये हमारे जो केस 2 है, फॉर हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 आर एक्टिंग एज अ बेस क्लास, इसलिए हम इसके लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम हाइब्रिड डिराइव्ड की बात करें तो इट इज नॉट एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर एनी अदर क्लास, तो हम इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं हाइब्रिड डिराइव्ड। एंड इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, OBJ1 नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी जो हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास थी उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया। नाउ डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 को हम यहाँ पर क्या करवाने वाले, इनहेरिट करवाने वाले। तो सबसे पहले लिखते हैं OBJ1 डॉट, सबसे पहले हम यहाँ पर किसको करवाने वाले हैं, शो टू फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे, इसको कॉल करवा लेंगे। देन हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे OBJ1 डॉट शो 3 को कॉल करवाएंगे यहाँ पर। एंड देन लास्ट के अंदर OBJ1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवाने वाले हैं। एंड लास्ट में रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, सो द आउटपुट इज विजिबल ओवर हियर दैट दिस इज क्लास, दैट दिस इज डिराइव्ड क्लास 1 derived from base class and this is derived class 2 derived from base class। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जो भी हमने डिराइव 1 को बेस क्लास से डिराइव करवाया था एंड डिराइव 2 को, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुके हैं। ऑल्सो हमने जो हाइब्रिड डिराइव क्लास को यहाँ पर प्रिंट करवाया वो भी हमारे पास डिराइव होकर यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोग्राम, वी आर नॉट एबल टू कॉल द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास ओवर। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर हमने बेस क्लास का एक भी फंक्शन कॉल नहीं करा है, हमने डिराइव 1 क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया, हमने डिराइव 2 क्लास का फंक्शन कॉल करा एंड हाइब्रिड डिराइव क्लास का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल करा। बट यहाँ पर जब आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करोगे तो आपको एरर मिलेगी। अब एरर क्यों मिलती है, यहाँ पर हम एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, डायमंड। Now, diamond problem is a common issue in hybrid inheritance. It occurs basically when a class inherits from two classes that both inherit from a single common base class. जो हमने अब ये करा है, यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला, that when a class inherits from two classes, यहाँ पर हम अभी क्लास D की बात कर रहे हैं, that class D is inheriting features from B class also and C class also। दो क्लासेस से ये फीचर्स को इनहेरिट कर रही है एंड both inherit from a common single base class। तो यहाँ पर जो हमारे पास B क्लास है और C क्लास है, ये सिर्फ एक बेस क्लास से अपने फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, लीड टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास बीइंग प्रेजेंट इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिग्यूटी एंड रिडंडेंसी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करवाने की कोशिश करते हैं तो हमको एरर फेस करनी पड़ती है। बट अगर आपको बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाना है तो आप इन दोनों में से, जो हमने डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 क्लासेस बनाई है, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी ऑब्जेक्ट बनाकर बेस क्लास के फंक्शन को कॉल लगाओगे तो फिर आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं डिराइव्ड 1, मैं यहाँ पर सिर्फ एक को कॉल करवा कर दिखाऊंगी। ऑब्जेक्ट 2 बना लिया मैंने इसके लिए, ऑब्जेक्ट 2 डॉट करेंगे जैसे, तो हमको यहाँ पर एक फंक्शन क्या है इसका, शो, तो उसको शो को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कोई भी एरर नहीं मिलेगी क्योंकि जो हमारी बेस क्लास थी उसको हमने जिसमें इनहेरिट करा है, हम उसी से उसको क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आउटपुट में हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होकर आया दैट दिस इज अ बेस क्लास। बेस क्लास प्रिंट होकर किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 दैट वी हैव जस्ट मेड ओवर हियर। इसकी वजह से सबसे पहले हमने शो फंक्शन को कॉल करवाया जो कि हमारी बेस क्लास में प्रेजेंट है।
एंड देन हमने शो 2, शो 3 एंड डिस्प्ले को कॉल करवाया, जो कि हमारी अदर 2 डिराइव्ड क्लासेस के अंदर प्रेजेंट है थ्रू हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये एक डायमंड प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you face any issue, if you face any difficulty in this particular lecture, do let me know in the comment section. And thanks for watching this video. I'll meet you in the next video. Thank you so much.